Okay, hi and hello. My name is Aryan Singh. Today we will discuss about antibiotics. जो हमारी सेम सीरीज चल रही है एंटीबायोटिक की, उसके अंदर लास्ट आज क्लास बची है मैक्रोलाइड्स। ये मैक्रोलाइड्स कंप्लीट होने के बाद मेरा एंटीबायोटिक का पूरा लेक्चर खत्म हो जाएगा, जिसपे मैंने एक प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है अपने यूट्यूब चैनल पे। आप चाहें तो सारी एंटीबायोटिक्स को वहाँ से जाके ख़त्म कर सकते हैं, वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो इसके बाद एंटीबायोटिक्स में कुछ नहीं रह जाएगा। मैंने सारी एंटीबायोटिक्स फार्माकोलॉजी के सिलेबस से मोर देन इनफ मैंने इसको कवर कर दिया है। अगर आप जितना मैंने दे रखा है उससे उतना भी लिखाते हैं, मोर देन इनफ है, क्योंकि जितना मैंने पढ़ाया है उतना फार्माकोलॉजी में नहीं पूछता है एंटीबायोटिक्स में, और ना ही इतना लिखना होता है। मैंने इस सिलेबस से अपने ऊपर ही पढ़ाया है। तो चलिए देखते हैं मैक्रोलाइड्स क्या है और समझते हैं मैक्रोलाइड्स क्या है। These are those antibiotics that contain a large lactal ring. They are bacteriostatic in nature. They give their action by inhibiting the protein synthesis. मतलब ये क्या है? ये वो एंटीबायोटिक्स हैं जिनके अंदर लार्ज लैक्टल रिंग पाई जाती है। जो और एंटीबायोटिक्स थी उनके अंदर बीटा लैक्टम रिंग पाई जा रही थी, लेकिन इन एंटीबायोटिक्स के अंदर लार्ज लैक्टम रिंग पाई जा रही है। दे आर बैक्टीरियोस्टेटिक नेचर। ये नेचर में बैक्टीरियोस्टेटिक होती है, मतलब बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कर सकती हैं और उसको थोड़ा रोक सकती है एक लॉन्ग टाइम के लिए, बट पूरी तरह से किल नहीं करेंगी। किसी केस में ये किल कर सकती हैं। दे गिव देयर एक्शन बाय इनहिबिटिंग द प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब ये प्रोटीन सिंथेसिस को रोक के अपना एक्शन दिखाती हैं। प्रोटीन सिंथेसिस में तो सारी जो एंटीबायोटिक्स है वो प्रोटीन सिंथेसिस पे ही काम करती हैं। ये भी उसी फॉर्मेट पे काम करती है। They are mainly active against gram positive कोकी एंड एटाइपिकल पैथोजेंस एंड फ्यू नेगेटिव, मतलब ये ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होते हैं उनके खिलाफ बहुत अच्छा काम करती है, मतलब उनको मारने के लिए बहुत अच्छा काम करती है, जैसे फॉर एग्जांपल कोकी और कुछ एटाइपिकल पैथोजेंस, और थोड़ा बहुत ग्राम नेगेटिव पर भी काम करती है। तो हमने इसमें बात की है लार्ज लेक्टन रिंग। तो चलिए देखते हैं कि लार्ज लेक्टन रिंग्स क्या होती हैं। तो आपने देख ली होगी, ये है लार्ज लेक्टन रिंग। तो ये एक एंटीबायोटिक का मतलब एक सिंपल ये बेसिक स्ट्रक्चर है। इसके अंदर अभी और भी चीजें सब्स्टिट्यूट ऐड होंगे। तो ये एक लार्ज लेक्टिन रिंग होती है जो कि मैक्रोलाइड्स के अंदर पाई जाती है। तो आपने देख लिया होगा कि क्या है लार्ज लेक्टिन रिंग। एक्चुअली जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ये सब फार्माकोलॉजी में नहीं पूछा जाता, क्योंकि मेडिसिनल केमिस्ट्री का पोर्शन होगा ये। बस इसमें आपको मेडिसिन में आपको फार्माकोलॉजी में लिखना है, तो सिर्फ ये 2 लाइन लिखनी है। These are antibiotics that contain large lectin ring. They are bacteriostatic in nature. They mainly act against gram-negative, that is cocci and atypical pathogens, and few gram-negative bacteria. इतना लिख देंगे आप, काफी है AQT के एग्जाम में। चलिए और देखते हैं। आपने देख लिया होगा कि क्या होता है मैक्रोलाइड का स्ट्रक्चर। तो जितना आप सोच सकते हैं लार्ज, सच में लार्ज ही है। ओके, चलिए तो देखते हैं इसका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट क्या होता है। हर किसी के पीछे अपनी हिस्ट्री होती है। जैसे मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है कि इससे पहले स्टूडेंट की अपनी पीछे की हिस्ट्री होती है, पेनिसिलिन की अपनी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट होता है। इसी तरह से जो और भी ड्रग्स हैं उनका भी अपना हिस्टोरिकल डेवलपमेंट होता है, मतलब वो एग्जिस्टेंस में कैसे आई। तो इसका भी अपना हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है, उसको देखते हैं। दे ड्राइव फ्रॉम द सॉइल बैक्टीरिया एक्टिनोमाइसीट्स स्पीसीज, मतलब ये सॉइल बैक्टीरिया एक्टिनोमाइसीट्स स्पीसीज से निकाली गई थी। इन 1950 ब्रैगमैन एंड हेंकेल डिस्कवर्ड द फर्स्ट मैक्रोलाइड पिक्रोमाइसिन फ्रॉम सॉइल बैक्टीरिया, मतलब 1950 साल में बैकमिन साइंटिस्ट थे और हेंकेल साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या है पिक्रोमाइसिन ड्रग को डिस्कवर किया था सॉइल एक्टिनोमाइसिन बैक्टीरिया से। इन 1952 एराइथ्रोमाइसिन एंड कार्बोमाइसिन वाज डिस्कवर्ड, मतलब इसके बाद जो है 1952 में 2 ड्रग और डिफाइन की गई, जिसका नाम था एराइथ्रोमाइसिन और कार्बोमाइसिन। इस तरह से क्या लेटर ऑन ये सब चीजें चलती रही और अभी तक चल रही हैं रिसर्च के ऊपर। तो देखते हैं आगे क्या है इसमें क्लासिफिकेशन। इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं कि ये जो मेट्रोलाइट क्लास है इसके अंदर कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं। तो इसका क्लासिफिकेशन जो है हमारा जो मैंने आपको बड़ा सा स्ट्रक्चर दिखाया था लार्ज इलेक्ट्रॉन रिंग, उसमें क्या है कार्बन के एटम्स होते हैं जिस जो कि 12 कार्बन के एटम होते हैं, 14 का मेंबर रिंग होती है, और जिसमें 15 कार्बन एटम 70 कार्बन एटम होते हैं। तो उसके बेस पे इसको डिफाइन किया गया है। तो पहला हम देखते हैं कि 12 मेंबर रिंग, जिसके अंदर कार्बन के 12 एटम है। तो इसमें हमारी ड्रग आती है मेथामाइसिन और न्यूरोमेथामाइसिन आती है। 15 मेंबर रिंग में हमारी 2 क्लास लग जाती है, डिवाइड हो जाती है। पहली नेचुरल कंपाउंड और दूसरी सेमी सिंथेटिक कंपाउंड। नेचुरल कंपाउंड हमारी
एराइथ्रोमाइसिन आती है, आपने बहुत का नाम सुन रखा होगा, ओलियोएंडोमाइसिन आती है, और स्पोरएमिसिन आती है। सेमी सिंथेटिक कंपाउंड्स में हमारे रॉक्सीथ्रोमाइसिन और डेरिथ्रोमाइसिन, क्लोरीथ्रोमाइसिन और क्लैरिथ्रोमाइसिन। इसके बाद 15 मेंबर रिंग, जिसमें कार्बन के 15 आइटम प्रेजेंट होते हैं। इसमें सिर्फ हमें एक ही ड्रग आती है, एजिथ्रोमाइसिन, बहुत कॉमन ड्रग है, आपने सुनी भी हुई कहीं ना कहीं। इसके बाद 16 मेंबर रिंग, जिसमें कार्बन के 6 आइटम प्रेजेंट है। इसके अंदर दो क्लास डिवाइड हो जाती है, पहले नेचुरल कंपाउंड, फिर सेमी सिंथेटिक कंपाउंड। नेचुरल में हमारी सिप्रामाइसिन, जोसामाइसिन और माइडक्टेमाइसिन और ईटामाइसिन। फिर सेमी सिंथेटिक कंपाउंड में हमारी रोपिटामाइसिन और म्यूरोकेमाइसिन। फिर 17 मेंबर रिंग, इसमें क्या है, कार्बन के 17 एटम प्रेजेंट होंगे। इसमें लेकासिडीन कॉम्प्लेक्स होता है, हमारा सिर्फ एक ही लेकासिडीन कॉम्प्लेक्स ये प्रेजेंट होता है। तो ये इस तरह से इसका क्लासिफिकेशन होता है, इसमें ये सब ड्रग्स पाई जाती हैं, मतलब ड्रग्स इसमें आती हैं क्लासिफिकेशन के अंदर। आप जान लोगे कौन कौन सी ड्रग्स जो है क्लासिफिकेशन के अंदर आती हैं। तो चलिए और देखते हैं क्या है इसके अंदर। अब समझते हैं इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है। तो जनरली पहले से थ्योरी सब देख लेते हैं। The macrolide and ketolides bind irreversibly to a site on the 50S subunit of bacterial ribosome, thus inhibiting the translocation step of protein synthesis. Generally considered to be bacteriostatic, they may be bactericidal at higher dose. मतलब सभी इससे जो पहले मैंने एंटीबायोटिक्स पाई थी वो 30S राइबोसोम पे इरिवर्सिबली बाइंड हो गई थी और प्रोटीन सिंथेसिस को रोक रही थी। लेकिन ये केस अलग है, इसमें क्या है 50S पे बाइंड हो रहा है और प्रोटीन सिंथेसिस मतलब ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन को हम बोलते हैं प्रोटीन सिंथेसिस, ये उसको रोक दे रहा है। जनरली एंटीबायोटिक्स प्रोटीन सिंथेसिस पे काम करती हैं, बैक्टीरिया की प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देती है। इस तरह से क्या है सेल वॉल नहीं बनती है, टूट जाती है और बैक्टीरिया की सेल डेथ हो जाती है। तो ये क्या है, हमने आप समझ पाओगे कि टीएस पे बाइंड होगा और ट्रांसलोकेशन को रोक देगा। और इस तरह से क्या हाई डोज देते हैं, शायद आपके लिए बैक्टीरियासाइड का काम भी करे। तो इसमें क्या है, ये हमारी 50S राइबोसोम हो गया, ये 30S राइबोसोम हो गया। यहाँ पर हमारी दो साइट होती हैं, एक हमारी पी साइट होती है, एक ए साइट होती है। जो टी आर एन ए, जो कि जिसे चार्ज आयन बोलते हैं, या किसी यहाँ पे अटैच होता है। वहाँ यहाँ पर जो एम आर एन ए है, ये एम आर एन ए लीड होता है। एम आर एन ए लीड होगा, ये टी आर एन ए इस पर अटैच होगा, और जो अमाइनो एसिड्स हैं वो जाके प्रोटीन में चेंज होने लगेंगे। मतलब इसमें अमाइनो एसिड यहाँ पे जो होंगे, यहाँ पे अटैच होंगे, प्रोटीन में चेंज होने लगेंगे और प्रोटीन बनने लगेगी, जो कि बैक्टीरिया के लिए यूजफुल होगी। लेकिन जब क्या होगा कि जो हमारी मैक्रोलाइड है वो एस राइबोसोम से इरिवर्सिबली अटैच हो जाएगी, तो क्या होगा, ना तो ये इससे अटैच हो पाएगा टी आर एन ए है, मतलब पी साइड से ए साइड तक इसको क्रॉस होने देगा। और अगर क्रॉस हो भी गया तो प्रोटीन बनेगी वो म्यूटेटेड प्रोटीन बनेगी, मतलब जो प्रोटीन स्पेसिफिक थी वो प्रोटीन नहीं बनेगी, जो बैक्टीरिया के लिए यूजलेस प्रोटीन है वो बनेगी। इस तरह से बैक्टीरिया खत्म हो जाएगा। ये इसका मोड ऑफ एक्शन होता है। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड व्हाट इज द mechanism behind macrolides. Okay, let us discuss about uses, मतलब इसके यूज देखते हैं। यूज क्या है, थेरेपेटिक यूज ऑफ मैक्रोलाइड। मैक्रोलाइड की जो यूज होते हैं पहले इस तरह से है, क्लैमाइडिया इन्फेक्शन, इसमें जो हमारी यूज होती है, और डिप्थेरिया, अगला पर्टोसिस, इसमें भी हमारी यूज होती है। कुछ और अल्टरनेटिव यूजेस हैं जो कि पेनिसिलिन के अल्टरनेट में दिए जाते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोकोकल और फ्रेंजाइटिस, टॉन्सिलिटिस और mastocytosis, community acquired pneumonia, prophylaxis of rheumatic fever and SAVE, diphtheria, tetanus, syphilis, ये वाला STD, दोनों STD में यूज होती है, और लेटोस्पायरोसिस, इसमें भी ये यूज होती है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आर द यूज ऑफ मैक्रोलाइड्स। इसके बाद है एडवर्स इफेक्ट, मतलब इससे ड्रग लेने के बाद आप गलती से हाई डोज ले लेते हैं, या फिर गलती से वो ड्रग आपकी बॉडी के अंदर अपना एडवर्स इफेक्ट शो करने लगती है किसी भी फूड या किसी भी अदर के सब्सटेंस के कांटेक्ट में आने की वजह से। तो इसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे वो हम देख लेते हैं। साइड इफेक्ट की एक शॉर्ट फॉर्म है मैक्रो। मैक्रो मतलब मोटिलिटी रिसेप्टर स्टिमुलेशन, और अराइथमियस मतलब क्यूटी प्रोलॉन्गेशन, और कोलेस्टेसिस और रैशेस और पोटैटोटॉक्सिसिटी। तो मतलब कोलेस्टेसिस मतलब लिवर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगेगा, बॉडी पर रैश होने लगेंगे। पोटैटोटॉक्सिसिटी मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था, इससे पहले जो मैंने लेक्चर किया था टेट्रासाइक्लिन। पोटैटोटॉक्सिसिटी टेट्रासाइक्लिन भी क्रिएट करती है, और मतलब वो तो मेनली पोटैटोटॉक्सिसिटी पे ही काम करती है। अगर गलती से एडवर्स रिएक्शन हो गया तो पोटैटोटॉक्सिसिटी पे ही काम करेगी। लेकिन जो
वहीं मैक्रोलाइड्स है, इसमें भी ओटोटॉक्सिसिटी हो सकती है, मतलब हियरिंग कैपेसिटी आपकी जा सकती है, कान में दर्द हो सकता है और वे चीज़ें ब्लड आ सकता है कान में, ये सब ओटोटॉक्सिसिटी में आता है। मोटिलिटी में जो आपका स्मार्ट जैसा है ना उसमें दिक्कत हो सकती है, ये सब इसके साइड इफेक्ट रहते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। नोट, टेक एनी ड्रग ऑन एडवाइस ऑफ डॉक्टर, मतलब अपने डॉक्टर की सलाह से कोई दवा लें। और एक चीज़ और, जो मैंने इस लेक्चर में आपको स्ट्रक्चर्स वगैरह दिखाए हैं उतना सब आपको फार्माकोलॉजी में लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जो पोर्शन है वो मेडिसिनल केमिस्ट्री का है, वो तो बस मैंने आपकी अवेयरनेस के लिए दिखा दिया है कि हाँ, जब आप मेडिसिन पढ़ रहे होंगे तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स आपको देखने फेस करने पड़ेंगे, वो तो सिर्फ एक सैंपल था। बाकी सभी ड्रग्स के ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, अगर आप फार्माकोलॉजी के लिए पढ़ रहे हैं तो वो स्ट्रक्चर वगैरह फॉलो करने की जरूरत नहीं है, बस फार्माकोलॉजी में लिमिटेड थ्योरी और मोड ऑफ एक्शन मेन होता है, उसके बाद उसके थेरेपेटिक यूज और उसकी डोज। थैंक यू।